आपने तमाम पुस्तकें इतिहास के संदर्भ में लिखी हैं, लेकिन एक जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लग रही है उस दृष्टि से, जिसे साहित्य की दृष्टि से भी देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से भी, जो सुभाष चंद्र बोस की अधूरी प्रेम कहानी के तौर पर आपने लिखी है, और सुभाष एमिली। तो जी। ये एक अलग तरह की आपकी पुस्तक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कहाँ से आपको तथ्य मिले इस बारे में? ये जो है, नेताजी अपना इलाज कराने के लिए गए हुए थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में, यूरोप में है ऑस्ट्रिया। तो वहाँ उनको किसी प्रकाशक ने एक ऑफर दिया कि किताब लिखने का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर। वो लिख रहे थे तो उनको अपने एक सेक्रेटरी की जरूरत थी। फिर उन्होंने, किसी ने सजेस्ट किया, ये एमिली शेंकल उनकी टाइपिस्ट सेक्रेटरी के रूप में उसने काम किया। तो धीरे धीरे उनके अच्छे संपर्क हुए और उन्होंने अल्टीमेटली उनसे शादी कर ली। लेकिन ये बात किसी को उन्होंने बताई नहीं, अपने घर पे भी नहीं, यहाँ पर भारत में उनके परिवार में कोई नहीं जानता था, और तो किसी की बात छोड़ दीजिए। फिर जब वो उनका वहाँ से निकलना हुआ और वो कह के गए थे, उस समय तक उनके एक 3 महीने की बच्ची भी थी और उनको जाना पड़ा। तो वो कहकर गए थे कि अगर मैं कभी लौट कर ना आऊँ तो ये एक लिफाफा है, एक पत्र है, ये मेरे घर पे भिजवा देना मेरे भाई को, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और वास्तव में वो लौट के नहीं आई। फिर प्लेन क्रैश की बात हुई, ये हुआ। तो उनके ये चीज़ें मुझे मिली, किसी ने मुझे सजेस्ट किया। फिर उनके पत्र, कहीं एक इनका नेताजी रिसर्च ब्यूरो है, उन्होंने संभाल के रखे हैं। उन पत्रों के आधार पे उन्होंने जो आपस में एक दूसरे को लिखे, जब वो बीच बीच में इंडिया भी आए और वो वहाँ पर थी, तो वो उसके एक हिस्सा तो वो है। ये 2 हिस्सों में किताब है। जी किस तरह से उनकी प्रेम कहानी बढ़ी और कैसे कैसे उनके जी आपस में किस तरह के वो रहे, उससे उनके जीवन के बारे में जानने को पता चलता है। दूसरा हिस्सा वो है कि जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और इधर उसके बाद 2 साल बाद देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद फिर उन्होंने पता किया कि वो वहाँ अकेली पड़ गई। उन्होंने इनके घर पे वो लेटर भिजवाने की कोशिश किया, उसमें भी कई साल लग गए और तब तक देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद वो फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनको भी मालूम हुआ कि ऐसी बात है। तो उन्होंने इसकी जांच कराई और जांच में एम्बेसी के थ्रू जांच कराई, सब सही पाया गया। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि उस बच्ची के और इनके परिवार के देखभाल के लिए एक फंड क्रिएट किया और उस फंड के ब्याज से हर महीने उनको पैसा जाता था, उनकी देखभाल होती थी। 1950 में ये फंड 2 लाख रुपए का था, जो आज कम से कम 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। जी 2 लाख रुपए का फंड था। उसमें ये था कि जब वो बड़ी हो जाएगी बेटी, तो तब ये उसका पूरा पैसा उनको दे देंगे। और वो उसी से पढ़ाई हुई, उसी से इनकी पत्नी की देखभाल हुई और वो बाद में जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बनी। आज भी जीवित है बेटी 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 आज भी जीवित है। वो आती है बीच बीच में, अनीता शेंकल नाम है उनका। तो ये उस कहानी का मैंने, और ये सब प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है इसमें। क्या एमिली भी भारत आई कभी? एमिली भारत नहीं आई कभी, क्योंकि वो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ कारण ऐसे रहे, वो नहीं आ पाई। लेकिन उनकी बेटी आई है, उनके रहते हुए भी आई है, वो आई है कई बार। जी